नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती का फिजिकल पास कर लिया, अभी सेकंड स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा। लेकिन रिटन एग्जाम में जो बच्चे पास होंगे उनका मेडिकल टेस्ट होगा। हर एक बार बीएसएफ ट्रेडमैन में बहुत ज्यादा साथी ऐसे हैं जो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बीएसएफ ट्रेडमैन के मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें चेक होती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम मेडिकल में आपके भी है, आप भी मेडिकल में फेल हो जाओगे, मेडिकल में अनफिट हो जाओगे। मेडिकल अनफिट के उन पॉइंटों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए बहुत सारे साथी हर एक साल मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। तो अभी मैं सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा, वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देख लेना। और भाई जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और वो चाहते हैं बीएसएफ ट्रेडमैन की पल पल की हमें सही और सटीक जानकारी मिलती रहे, तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अभी बात करते हैं सबसे पहले आपको खाली पेट अपने सेंटर पर जाना है जहां पर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में सबसे पहले आप लोगों का यूरिन का टेस्ट करवाया जाएगा। और यूरिन के साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ये सबसे पहले टेस्ट आप लोगों के होते हैं, जिसमें सामान्यतः आप लोगों का जो यूरिन है वो इस प्रकार का है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, मेडिकल फिट हो जाएंगे। अगर यूरिन में ब्लड की मात्रा इस बार रेड रेड दिख रहा है तो आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। उसके बाद में आपका ब्लड का टेस्ट होता है, उसके बाद में आपका एक्सरे भी होता है। एक्सरे में भी बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। अगर आप लगातार लंबे समय तक धूम्रपान वगैरह कर रहे हैं या आपके चेस्ट में किसी प्रकार का कोई सफेद व्हाइट दाग है तो भी आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है। ये सारे के सारे टेस्ट आप लोगों से करवाए जाएंगे। बाहर आपको ले जाकर बाहर की लैब में ये टेस्ट होने वाले हैं। जब तक इनकी रिपोर्ट आएगी उससे पहले आपके डॉक्टर है वो आपके शरीर के मेडिकल होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका जो मेडिकल होगा वो आपके हाथों का मेडिकल होगा। अक्सर आपने देखा होगा हाथ बैंड कैरी एंगल में बहुत सारे साथी मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। यहां पर दो फोटो आपको दिख रही होगी, ये नॉर्मल स्थिति है। अगर आपका हाथ बिल्कुल एकदम सीधा है तो आप यहां पर मेडिकल फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका हाथ इस प्रकार बाहर निकला हुआ है, यहां से अगर आपका हाथ बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब यहां से आपके दोनों हाथ है वो टच करेंगे तो कैरी एंगल का आपका मेडिकल पॉइंट बनेगा, जिसे क्यूबिटियस वेल्गस कहा जाता है। अगर इस प्रकार का आपका हाथ है, हाथ में बेंड हो रहा है, अगर आपका हाथ बाहर की तरफ निकला है, आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। नॉर्मली स्थिति आपकी इस प्रकार होनी चाहिए। दूसरा आपके हाथों में मेडिकल होता है वो होता है आपके पसीने का। दोनों हाथ आपको इस प्रकार करवाने हैं। करने के बाद में जो डॉक्टर होगा वो आपके हाथ स्पर्श करेगा, छू के देखेगा कि कहीं आपके हाथों में पसीना तो नहीं आ रहा। अगर ऐसी स्थिति आपके हाथों में बन रही है तो आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। उसके बाद में अगला आपका मेडिकल पॉइंट होता है हाथों का, वो होता है आपकी अंगुलियां। जो आपकी दोनों हाथों की 5-5 अंगुलियां हैं वो बिल्कुल सही से काम करनी चाहिए। अगर कभी चोट लगी है बचपन में और अगर आपने तार वगैरह डलवा लिया जिसकी वजह से आपकी अंगुली है वो काम नहीं कर पा रही है तो आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। 5 और 5 दोनों हाथों में 10 अंगुलियां होनी चाहिए। अंगुली कहीं से भी अगर कटी हुई है, इतनी भी कटी हुई है, आप मेडिकल में फेल कर दिए जाएंगे। उसके बाद में अगला जो मेडिकल पॉइंट होता है वो होता है, यहां पर देखिएगा, आपके पैरों का मेडिकल। बहुत सारे बच्चे इस मेडिकल पॉइंट में फेल हो जाते हैं। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान से देखना, चाहे आप लड़के हैं या लड़की है, ये मेडिकल टेस्ट सभी का होता है। जिसमें पहला होता है, आपने लोगों ने देखा होगा, जो नोकनी होता क्या है, देखो यहां से अगर आपके पैर टच कर रहे हैं तो ये आपका जीन्यू वैक्यूम, जिसे नोकनी बोला जाता है, इसमें बच्चे मेडिकल में फेल हो जाते हैं। दूसरी स्थिति एक ऐसी होती है जिसमें अगर आपके दोनों पैरों के बीच में ज्यादा जगह बन रही है, अगर आप दोनों पैर मिलाते हैं तो उसके बाद में यहां से आपके पैर बाहर की तरफ निकल रहे हैं और ये गैप अगर आपका ज्यादा बन रहा है, इसे जेन्यू वैक्यूम बोला जाता है। ये भी मेडिकल अनफिट का पॉइंट होता है। नॉर्मली आपकी स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए, अगर एक अंगुली जितनी भी जगह अगर आपके दोनों घुटनों के बीच में है तो आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। नॉर्मली स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए। उसके बाद में अगला जो पैरों के मेडिकल में टेस्ट होता है वो होता है आपका फुट प्लेट का। ये एक मेजर मेडिकल पॉइंट होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर इससे पहले आपने मेडिकल करवाया तो आपको पता भी होगा, फुट प्लेट का जो मेडिकल होता है उसमें आपका पैर है वो नीचे से बिल्कुल फ्लैट होता है, मतलब एकदम सपाट होता है। और इसकी वजह से देखो यहां पर दो आकृतियां आपको दिख रही होगी, ये आपकी नॉर्मल स्थिति है। नॉर्मल स्थिति में इस प्रकार चंद्राकार, देखो यहां पर जो आपका चंद्राकार बन रहा है, इस प्रकार आपका अगर पैर बन रहा है तो आप मेडिकल फिट हो जाएंगे। अगर आपका पैर इस प्रकार सपाट है तो आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल फ्लैट आपका पैर नहीं होना चाहिए। इसमें इतनी जगह आप लोगों के पैर में होनी चाहिए। दोनों पैर आप लोगों के चेक किए जाएंगे, इसे फुट प्लेट कहा जाता है। ये आपका मेडिकल का अनफिट पॉइंट है। अगर इस प्रकार का है तो आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। अगला पॉइंट आप लोगों का बनता है वेरिकोज वेन। बच्चों इसमें बहुत सारे साथी हैं जो बाहर होते हैं, फेल होते हैं। अगर आपके पैरों में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है, आपको फौज में अनफिट कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट देखना, अगर आपका दोनों पैर है, आपसे उछलाया जाएगा, उछालने के बाद में आपको यहां पर चेक किया जाएगा, जो डॉक्टर होगा
वो दोनों हाथों से यहां पर आपके पैर के पीछे की ओर मारेगा, और मारने के बाद में जो आपकी नसें होती है वो अगर इस प्रकार की नीली नीली नसें अगर आपके पैर के पीछे खड़ी हो रही है तो इसका मतलब आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। वेरिकोज वेन का मेडिकल पॉइंट आपको मिल जाएगा। और ये होता है जब आप लंबे समय तक दौड़ते हैं, ज्यादा वजन वगैरह उठा लेते हैं या जिम वगैरह में जाते हैं, जिसकी वजह से ये नसें आपके पैर की दिखने लग जाती है और इसकी वजह से बच्चे मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। इससे बोला जाता है वेरिकोज वेन का मेडिकल पॉइंट। इसके बाद में अगला जो मेडिकल पॉइंट है उसके बारे में बात करने के लिए एक टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि जो एग्जाम पास करेगा मेडिकल तक वही साथी पहुंचने वाला है। और आप सभी को पता होगा 2023 का जो हमारा वर्दी बेच था उसमें 1000 नौजवान फाइनल सिलेक्शन लिए थे। इस बार 2025 की इस भर्ती में आपकी बारी है, और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको बता दूं कि ये वर्दी बैच आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया। और ये बिल्कुल जीरो से ये बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें रहेगी। 100 प्लस इसमें सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, टायर सीरीज, संडे टू संडे लाइव टेस्ट, 50 से ज्यादा पिछले सालों के पेपर भी इसमें आपको मिल जाएंगे। और संपूर्ण कोर्स आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। मतलब जो कोर्स 499 रुपए मिल रहा था वो अभी कुछ समय के लिए आपको मात्र 399 रुपए मिल जाएगा। जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन की बेस्ट बुक को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो ये 2025 की भर्ती की सबसे बेस्ट और नवीनतम पैटर्न पर आधारित बेस्ट बुक है। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है जिसमें आपको डिटेल से थ्योरी वाइज सारे चैप्टर मिल जाएंगे। इसी बुक में टॉपिक वाइज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी सॉल्यूशन के साथ में, और इसी बुक में पीछे की साइड में आप जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट और पिछले सालों के पेपर मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, इस बुक में 2100 प्लस वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगातार आपके एग्जामों में छप रहे हैं। और इस बुक की प्राइस 225 रुपए है, लेकिन अभी अगर इस बुक को आप ऑर्डर करते हैं ये बुक आएगी आपके घर तक मात्र 190 रुपए में। जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं वो इस नंबर 9660832097 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर तक मंगवा के आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये बुक अमेजन पे भी अवेलेबल है और बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन में भी बुक वाली टैब में जाके भी इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आप मेडिकल पॉइंट के बारे में देखिएगा। ये आंखों का जो मेडिकल टेस्ट होता है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आप फौज के लिए जा रहे हैं, फौज में जा रहे हैं, आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। पहला चीज आपकी चेक होती है वो होती है आपकी 6/6। अगर आपकी आंख 1/6/6 है, दूसरी 6/9 भी है तो भी आप मेडिकल में फिट हो जाते हैं। अभी नॉर्मली स्थिति में देखिएगा इस प्रकार का चार्ट रहेगा, जो डॉक्टर रहेगा वो आपसे एक एक आंख से ये सारे अक्षर आपसे पढ़वाएगा। देखो यहां तक अगर आप पढ़ देते हैं, ये अक्षर अगर आप पढ़ देते हैं जो रेड लाइन वाले हैं, यहां तक अगर आप अक्षर पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे ट्रेडमैन में। उसके बाद में एक मेजर मेडिकल पॉइंट होता है कलर ब्लाइंडनेस का। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ये अलग अलग आपके सामने पेपर है और इस पेपर में कुछ नंबर लिखे होंगे। अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो ये नंबर आपको नहीं दिखेंगे। यहां पर कितने नंबर लिखे हैं तो आप बोलोगे यहां पर 15 नंबर लिखे, इसका मतलब आपकी नजर सही है। यहां पर कितने नंबर लिखे हैं आप बोलोगे ये 4 है और ये 5 है, ये 45 नंबर है। यहां पर कितने लिखे हैं आप बोलोगे ये 6 लिखे हैं, आप बोलोगे ये लिखा है 29। अगर जिस बच्चे के कलर ब्लाइंडनेस होगा उस बच्चे को ये नहीं दिखेगा मेरे भाई, इसलिए ये भी एक मेडिकल का मेजर पॉइंट होता है। ये होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। उसके बाद में अगला होता है आपका स्क्वेंट। स्क्वेंट क्या होता है? स्क्वेंट को बोला जाता है टेढ़ापन या तिरछापन। ये आप लोग देख रहे होंगे यहां पर जो पेन है उसकी नोक की तरफ आपको देखना होता है, ठीक है। दोनों जो आपकी आंखों की पुतलियां हैं वो बराबर काम करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप देख सामने रहे हो और अगले वाले को लग रहा है कि आप साइड में देख रहे हो, इसे तिरछापन बोला जाता है, टेढ़ापन बोला जाता है। इसका स्क्विंट का मेडिकल पॉइंट होता है, ठीक है। ये आपके आंखों में मेडिकल पॉइंट होते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप आंखों में भी मेडिकल फिट हो जाएंगे। अगला जो मेडिकल पॉइंट आपका बनता है वो बनता है आपका मुंह का मेडिकल। मुंह में क्या क्या चीजें चेक होती है उन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कम से कम आपके मुंह में 28 दांत होने चाहिए, ठीक है। अगर 28 दांत है कम से कम तो भी आप मेडिकल फिट हो जाएंगे। आपके दांत साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। आपके दांतों में पायरिया जैसी बीमारी आपके दांतों में नहीं होनी चाहिए। अगला मेडिकल पॉइंट होता है मुंह का, जिसमें जब भी आप लोगों का मेडिकल होता है आपका मुंह खुला के देखा जाता है। ये जो टॉन्सलर होते हैं ये आपके मुंह में फूले हुए नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है हम रनिंग वगैरह करते हैं, एलर्जी हो जाती है, चीखें वगैरह आने लग जाती है, जिसकी वजह से ये टॉन्सलर है ये फूल जाते हैं। तो ये भी एक मेडिकल का पॉइंट होता है। आप दवा वगैरह लेके इनको सही भी कर सकते हैं। ये मेडिकल पॉइंट चेक होता है आपके मुंह में। अगला जो मेडिकल पॉइंट बनता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। देखिएगा यहां पर बात करेंगे जो कान का मेडिकल
और नाक का मेडिकल। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे साथियों को डीएनएस का मेडिकल पॉइंट मिलता है। ये डीएनएस होता क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एक आपके कान का मेडिकल। सबसे पहले बात करेंगे कि कान के मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होती है। ठीक है, तो कान के मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो कान के मेडिकल में सबसे पहले यह चेक किया जाता है कि आपका जो कान का पर्दा है वो सही है या नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का व्हाइट या ब्लैक दाग नहीं होना चाहिए, आपके कानों में मवाद वगैरह नहीं आना चाहिए। ये चीजें आपके कान में चेक किया जाता है। इस प्रकार की मशीन लगा के दोनों कान आपके चेक होने चाहिए। कान का ऑपरेशन अगर आपने कभी करवाया है और अगर उसके भी टांके अगर पीछे दिख रहे हैं तो भी आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है। यह होता है कान के मेडिकल में। उसके बाद में होता है डीएनएस। डीएनएस होता क्या है? डीएनएस होता है आपका नाक का। अब कई बार क्या होता है, चोट वगैरह लग जाती है नाक पे, तो नाक की जो हड्डी है वो इस प्रकार तिरछी हो जाती है। इसे बोला जाता है डीएनएस। क्या बोला जाता है? डीएनएस बोला जाता है। और भाई ये मेडिकल अनफिट का पॉइंट होता है। नॉर्मली स्थिति आपके नाक की जो हड्डी होती है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मतलब नॉर्मली स्थिति इस प्रकार अगर आपकी है, आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। अगर इस प्रकार आपकी हड्डी तिरछी है तो ये डीएनएस का मेडिकल पॉइंट बनता है, आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। इस प्रकार की नॉर्मल स्थिति आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में अगला मेडिकल पॉइंट के बारे में बात करते देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट पार्ट का मेडिकल। बहुत सारे बच्चे हैं वो शर्म के मारे इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और वो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। अगर आप फौज में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप शर्म करोगे और शर्म के मारे अगर आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम है और अगर आपने उसका इलाज नहीं करवाया, आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे। इसलिए ये चीजें आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इन सारी चीजों की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे, देखो जो पेनिस होता है आपका, लिंग होता है, उसका मेडिकल होता है। कैसे चेक होता है ये चीज आप ना देखना। जैसे आपका पेनिस है, उसकी चमड़ी को पीछे की ओर खिंचवाया जाता है, वो पूरा ऊपर से खुलना चाहिए। अगर नहीं खुल रहा है तो ये मेडिकल का पॉइंट होता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके है तो आप डॉक्टर से इसका इलाज करवा सकते हैं। छोटा सा ऑपरेशन होगा, आप इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करके फौज के लिए आप मेडिकल फिट हो सकते हैं। अगला होता है आपका हाइड्रोसील। आपने देखा होगा हाइड्रोसील का मेडिकल पॉइंट होता क्या है। दोस्तों यहां पर देख रहे होंगे हाइड्रोसील क्या होता है। हाइड्रोसील एक अंडकोश में सूजन का एक प्रकार है जो एक जब द्रव्य है वो अंडकोश में आसपास में पतली लाइनिंग में जमा हो जाता है। कुछ पानी जैसा एक द्रव्य पदार्थ होता है जो इस प्रकार आपकी नसों में है जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और दौड़ने भागने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो यह भी मेडिकल पॉइंट होता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हाइड्रोसील का आप ऑपरेशन वगैरह करवा के इससे भी सही कर सकते हैं। उसके बाद में अगला आपका मेडिकल पॉइंट होता है, वो होता है आपका पाइल्स का, बवासीर का। यह मेडिकल पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और आजकल भाई ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों के सामने आती है और इसकी वजह से वो फौज में भर्ती नहीं हो पाते। अगर आपके भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर होगा वो चेक करेगा। अगर आपका बवासीर या पाइल्स की प्रॉब्लम अगर आपके है तो भी आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। इसलिए इसका आप पहले से चेक करवा के जाए, तभी आप मेडिकल में फिट हो पाओगे। ठीक है, इन सारी चीजों में आपका मेडिकल टेस्ट में ये सारी चीजें आप लोगों की चेक होती है। अगर इनमें से आपके किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप मेडिकल में फिट है। आप सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे एसएससीजीडी हो, चाहे आर्मी हो, आप किसी भी भर्ती में फाइनल सिलेक्शन तक जा सकते हैं। दोस्तों आपके भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।